और अभी लिए चलेंगे आपको इस्लामाबाद, जहां पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से मीडिया टॉक हो रही है। हमें हमारी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए कंट्रीब्यूट करें। ये एक वाहिद मिसाल है पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी की जो कि मैस फंडिंग कर रही है और अवाम के पास जाके। और फिर अफसोस की बात यह है, और जिस पे इन्होंने ये केस चलाया हुआ है, कि इन्होंने जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जो हर साल तकरीबन 20 अरब डॉलर के हमारे पाकिस्तान को रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, और अगर वो रेमिटेंसेस ना भेजें तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसका पलट जाएगी वो। तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनकी मुहिब वतन होना को चैलेंज कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं क्यों फ़ंड दे रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फ़ंड देते हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं, वो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, उन्होंने पाकिस्तान की बका के लिए, बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट किया। और ये वो लोग हैं जो उनको क्वेश्चन कर रहे हैं। अपना तो ये हाल है कि इनकी जमात के जो अकाउंट्स हैं वो क्लियर ही नहीं हुए। हम तो अकाउंट हर साल दे रहे हैं, ऑडिटेड अकाउंट्स दे रहे हैं। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि सियासी जमात अपने अकाउंट ऑडिट कराएगी और ऑडिट करा के इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराएगी। हमने अपने अकाउंट्स ऑडिट कराए, इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराए, इलेक्शन कमीशन ने वो अकाउंट एक्सेप्ट किए, और उन अकाउंट्स के एक्सेप्टेंस की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दिया। अगर किसी, और ये भी कानून की बात है कि अगर किसी के अकाउंट्स जो हैं वो दुरुस्त ना हो तो इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट नहीं करता, और अगर इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट ना करे तो वो फिर उस पार्टी को वो सिंबल नहीं देता जिसकी वो ख्वाहिश कर रहे हैं। तो ये जो इनका केस है, उसके सारे पीरियड के दौरान इलेक्शन कमीशन को ऑडिटेड अकाउंट्स दिए गए, इलेक्शन कमीशन ने वो एक्सेप्ट किए, और आपको जैसे मालूम है 2013 के इलेक्शन में बल्ले का सिंबल जो है वो दिया गया। इनका प्रॉब्लम क्या है? इनका प्रॉब्लम ये है कि पनामा का जब फैसला जिस तरह करीब आ रहा है, इनकी बुखलाहट बढ़ रही है, और इन्होंने एक तय किया कि जी पीटीआई को मुख्तलिफ केसेस में फंसाओ और इधर भी केस कर दो। इन्होंने 6 मुकदमे किए तहरीक इंसाफ। ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की मुहिब वतनी को इन्होंने चैलेंज किया। इन्होंने जो एक्सेप्टेड अकाउंट्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उसके बारे में बातें की, और ऐसे लोग बातें कर रहे हैं जिनका अपना माजी जो है वो दागदार है। उसके अलावा ये है कि जो भी फॉरेन फंडिंग होती थी उस पर हमारे पार्टी की तरफ से वाज़ेह हिदायत थी कि वो सिर्फ उनसे होगी जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, और जिन्होंने की उन्होंने सर्टिफिकेट दिए, और ये हम अदालत में जमा कराए हैं। उन्होंने सर्टिफिकेट दिए कि हाँ ये जो पाकिस्तानियों से फंड इकट्ठे किए गए हैं। तो इसलिए ये जो सारा इनका तरीका है और ये सारा कुछ है, ये झूठ पे और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करने से वो खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं सिर्फ उनसे यही गुजारिश करूँगा कि हमारे जो मुहिब वतन पाकिस्तानी बैरून मुल्क हैं उन पे कीचड़ उछालना छोड़ दें, उनको बुरा भला कहना छोड़ दें, और अपना केस करते रहें। उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, केस चलते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन कीचड़ उछालना मुहिब वतन ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस पर छोड़ दें। इसके अलावा कल डॉन लीग्स की जो हुई उस पर मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि हम ये समझते हैं कि अगर नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की ब्रीच हुई, जब पाकिस्तान की अफवाज के बारे में ये तासुर देने की कोशिश की गई, और ऐसा तासुर जो कि हमारे दुश्मनों की ज़ुबान है, एक तासुर देने की कोशिश की कि ये दहशत गर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद कमीशन बना, उसके बाद 8 महीने गुजर गए। जो पहले बयान आया उसके ऊपर एक ट्वीट आई वहाँ से ISPR से, जिसमें उसे रिजेक्ट किया गया। अब आया है कि जनाब सब ठीक हो गया। हम जानना चाहते हैं, कौम जानना चाहती है कि कौन सी नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच हुई। क्या वो कहानी जो डॉन में आई थी वो सही थी या नहीं थी? अगर नहीं थी तो किसने ये लीक की? ये सारी चीज़ें अभी तक राज हैं। वो जो नाराज़गी थी वो क्यों थी? जो बाद में मामला हल हुआ वो कैसे हुआ? और हम खुद मुद्दई हैं, सारी कौम मुद्दई है, सारी कौम, क्योंकि ये सिर्फ एक अदारे का या 2 अदारों का मामला नहीं है। अगर नेशनल सिक्योरिटी को असर पड़ता है तो वो सारी कौम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। तो इसलिए जब तक ये रिपोर्ट पब्लिक मंजर आम पे नहीं आती
तब तक हम इंसिस्ट करते रहेंगे कि ये रिपोर्ट आए ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या हुआ। अगर परवेज़ रशीद ने, तारिक फातमी ने और राव तहसीन ने कोई नेशनल कौमी सलामती को ठेस पहुँचाई है तो बताया जाए क्या है और उनको क्या सजा होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और जो पार्लियामेंट्री इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी है उसके अंदर हमने वही मामलात प्लीड किए जो पीटीआई की प्रायोरिटी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन और ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग। ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग पर बहुत सारे हुकूमती नुमाइंदों ने ये बात की कि उनको हक नहीं होना चाहिए वोट देने का। पैसे लेने के लिए हुकूमत तैयार है। ओवरसीज से जो 20 अरब डॉलर हर साल आते हैं वो इनकी मईशत के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं और वहाँ पर ये इसके लिए तैयार नहीं है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक मिले। इसी वजह से जो नादरा ने प्रपोजल दिया था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज वोट डाल सकते हैं, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी उसमें टाल मटोल कर रही है और ये लोग उसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज की पाकिस्तान से वाबस्तगी और पाकिस्तान से मोहब्बत को चैलेंज कर रहे हैं। लिहाजा हमारी बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशंस हैं इस मामले पर। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमीशन के हवाले से हमारी जितने मुतालबात हैं वो हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर यहाँ तक लाए कि जी मान लिए जाएंगे और लगता है ऐसे है कि सारे मुतालबात जो जेन्युइन मुतालबात हैं उसके अंदर एक मुश्किल खड़ी कर दी है और हम कल, आज या कल या कुछ दिनों में ये फैसला करेंगे कि हमारा क्या रवैया होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो कल मामला आया यानी डॉन लीग्स का, क्या ये सेटलमेंट हुई है या गलत फहमी थी जो हुकूमत और फौज के दरमियान दूर हुई है? देखें, बात यह है कि जो भी हुआ है वो तो तभी पता लगेगा ना जब रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे आएगी, जब हमें सबको मौका मिलेगा ये देखने का कि उस रिपोर्ट में जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है उसमें क्या है। और मैं फिर आप इस चीज़ को एम्फसाइज करूंगा कि पाकिस्तान की अवाम भी उतनी इंटरेस्टेड पार्टी है कि उनको पता लगे कि उसमें क्या हुआ। इसलिए ये चीज़ हम बार बार ये इंसिस्ट करेंगे कि ये मंजर आम पे आनी चाहिए। और मैं एक चैलेंज करता हूं हुकूमत को, अभी तक हुकूमत से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया है इस सवाल का कि क्या कमीशन की रिपोर्ट में, डॉन लीग्स की रिपोर्ट में मरियम साहबा का जिक्र था, क्या उनके हवाले से कोई बात हुई है। मैं इनको चैलेंज करता हूं। और आपने इस वक्त देखा कि पीटीआई के रहनुमाओं की मीडिया ब्रीफिंग और सिलसिला जारी है।